हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। मैं अनुराग कॉमेडियन आप सभी को अपनी अनुराग इलाहाबादी नौटंकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? और साथ ही साथ मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और सभी दर्शक जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े व्यक्ति हैं और सभी दोस्तों को हम यही कहेंगे कि जहाँ रहे खुशहाल रहे, भगवान आप लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ में और कुछ नई बातों को लेकर आया हूँ और साथ ही साथ कुछ भाई लोग कमेंट में जो बोले हैं उनकी बातों को लेकर के आया हूँ। तो बने रहिए हमारे अनुराग इलाहाबादी नौटंकी यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पूरी बातों को हम विस्तार रूप से बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और सबसे मेन टॉपिक यह है दोस्तों कि बहुत भाइयों का कहना है कि अनुराग भाई आपने गलत किया, 20 सीजन में छोड़ करके जो प्रोग्राम को चले गए। तो भैया, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, 20 सीजन में प्रोग्राम को छोड़कर गया। लेकिन एक बार आप लोग अपने आप को हमारी जगह पे रख के देखिएगा। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर आपको बगैर मतलब के, बगैर बात के इंसल्ट करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, माँ बहन की कोई गाली देगा, तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? तो यही सब मेन टॉपिक है, मेन बातें हैं कि हमको गाली दिया गया, हमारी इंसल्ट की गई। और इंसल्ट कैसे की गई, मैं वो भी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हम आप लोगों को आज वो भी बात बताएंगे। और साथ ही साथ एक भाई का बहुत ही ख़राब कमेंट आया है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका कि क्या है, और बस इतना बता दे रहा हूँ भैया, आपने जो कमेंट किया है कि अनुराग जी आपको गलत काम करते हुए पकड़ा गया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, आप ही को नहीं पूरे दर्शक को, कि अगर हम काम करते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारी 2 आँखें हैं। तो हम अपने काम से लेकर के दर्शकों के बीच में रहते हैं। लेकिन जो दर्शक रहते हैं, कम से कम कहीं पे 1000, कहीं 500, कहीं 200, तो उनकी 2-2 आँखें मिला के कितनी आँखें होती है आप लोग समझ ही सकते हैं। और उनकी नज़र हमारे ऊपर रहती है और हम क्या कर रहे हैं वो लोग देखते रहते हैं। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं तो कोई भी अगर व्यक्ति देख जाएगा तो क्या करेगा? तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, बहुत सी गलत काम को हम लोग देखकर, सोचकर, समझकर भी नहीं करते हैं। और कोई कर रहा है तो भैया अपने आप से मतलब रखते हैं। और रही बात गलत काम करने की, तो गलत काम करने की जहाँ तक बात है, आदमी तभी तक सब कुछ सारी हदें पार करता है जब तक वो कुंवारा रहता है। मैं तो फिलहाल, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और इतनी प्यारी मेरी बीवी है, हाँ क्या कहूँ। तो इसलिए जो है कि हम सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। और रही बात, हम नाच नौटंकी वाले हैं, तो हमारे यार दोस्त अक्सर करके नाच नौटंकी वाले में कुछ न कुछ रहते हैं। और कुछ लोगों से कहते नहीं, किसी से ज़्यादा लगाव हो जाता है तो किसी से कम लगाव होता है। तो एक हमारा साथी हमारे साथ में प्रोग्राम करता है, जिसका नाम संजय डांसर। तो उस दिन प्रोग्राम में आया था। तो जिस दिन कार्यक्रम था गोहरी में, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, गोहरी में कार्यक्रम था। हम लोगों में कुछ ऐसी कहा सुनी, हंसी मजाक हो रहा था। तो आपस में हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बैठे थे सीन करके। और जो है कि हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तो इतने में अरबाज भाई बोले कि गाली दे करके बोले कि कौन बेइज्जती करवा रहा है। तो हमारे मुंह से भी गाली निकल गई। हमने बोला, झूठ नहीं बोला, कि कौन देखा, कौन क्या कर रहा है बताओ मुझे। गाली दे करके हमने बात की। इतने में बोधी अंकल, बोधी चाचा जी आए, ना सोचे ना समझे। गाड़ी पे बैठा था, गाड़ी से कॉलर पकड़ के मेरा खींच लिए और जो है कि
उतारने लगे, उतर उतर तो गाली देने लगे और 2 थप्पड़ मार भी दिए। तो हमने सोचा हमारे बाप के समान है, इनको अच्छा नहीं लगा होगा हंसी मजाक करना, इसलिए मार दिए, चलिए कोई बात नहीं। तो उस समय भी मैं कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं कहा। माइक बंद हो गया, पब्लिक भी इकट्ठा हो गई, फिर भी मैंने कुछ किसी को नहीं कहा। उसके बाद यहाँ तक तो ठीक था। जब सीन लगी, सब लोग मंच पे गए। मंच पे जाने के बाद पूरी बात को दर्शाने लगे मंच पे, भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे अनुराग इतने अच्छे हैं, इतना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के बीच की जो भी बातें हैं उसको दूसरा रूप दे करके पब्लिक में दर्शाया गया। तो यही मुझे ज़्यादा ठेस लगी। तो यही बात मुझे ज़्यादा ठेस लगी और ज़्यादा दिक्कत बताई। फिर उसके बाद मैंने अपने बैग को उतारा और सब लोग देख भी रहे थे। वहाँ से मैंने जो है कि मैं बैग ले करके वहाँ से निकल दिया। वहाँ से रोते हुए आया मैं कि मान लो इतनी बड़ी इंसल्ट, इतनी बड़ी बेइज्जती, मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया। उसके पहले बुड्ढा भाई से मेरी गाड़ी चल रही थी, कुछ बातें हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी। मतलब कि जस्ट जैसे कि आज रात में कार्यक्रम है तो एक दिन पहले ही हमारी और बुड्ढा से जो है कि गाली गलौज हुआ था। तो बुड्ढा हमें जो है कि मारने के लिए दौड़े थे। फिर भी उस बात को लेकर के, शायद उस बात को लेकर के कुछ लोगों को ठेस लगी हुई थी। और रही बात काम को लेकर के, किसी कलाकारों के बीच में कब कुछ, वहाँ पर हमेशा मतलब किसी न किसी के बीच में कुछ न कुछ हो ही जाता है और हमेशा होता रहता है। क्योंकि वहाँ पर बोलने की जो शैली है, अबे तबे करके कोई कलाकार, मतलब जब किसी का काम रहता है, पार्टी चलने से पहले इतना प्यार से बोला जा रहा था, भैया आइए आप चलिए, हमको यहाँ पर ये काम है, वो काम है। और बोधी अंकल जो वीडियो में बोले हैं, मैं मानता हूँ बोले हैं, लेकिन गलत नहीं बोले, गलत बोले हैं। और इस बात का मैं प्रमाण दे के रहूँगा आप लोगों के बीच में। जिस दिन मैं खाली हो जाऊँगा, उस दिन उनके दरवाजे पे जा करके उनके परिवार वालों के सामने उनसे मैं वीडियो बनाऊँगा, अपने इसी चैनल पर आप लोगों के बीच में अपलोड करूँगा कि मैंने चाचा जी ऐसा क्या गलत काम किया, आपका क्या खोया बिगाड़ा हूँ, जो मेरी इतनी इंसल्ट वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हो हमारा। और आप लोगों को दिखाऊँगा ये चीज़। और कुछ भाइयों का कहना है कि समय बीत गई, अब आप जो है कि आप ये सोचे थे कि हिमांशु की पार्टी छोड़ दूंगा तो हिमांशु की जो है कि पार्टी बंद हो जाएगी या फिर चलेगी नहीं, ऐसा है वैसा है। तो भैया अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो पार्टी चलवाता ही नहीं। हाँ, और रही बात, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मुझे छोड़ने से किसी को कोई असर पड़ जाएगा। जो चलाने वाला है वो अपना चला ही ले जाएगा। मैं अपने आप को बहुत बड़ा वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सब कुछ दारोमदार था, लेकिन आप अपने आप को उस स्तर पे ढाल के देखिए। अगर जिस घर को आप बनाओगे और जो है कि उस घर में रहने वाले, कब्जा करने वाले आपको गलत बोलने लगे या कुछ और तरीके से कुछ बोलने लगे, तो आपको ठेस लगेगा, रोना आएगा। और उस समय हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी हम ही जान रहे थे। और काम करने में जब किसी से दिल टूट जाता है, लगाव नहीं रहता है, तो काम करने भी मन नहीं लगता है, कहीं पर भी रहोगे। तो ऐसा ही कुछ बातें हो रहा था। तो यही सब बातें हैं। और बोधी अंकल के घर मैं जाऊंगा, उनसे ज़रूर इस बात का इंटरव्यू लूँगा कि आप इस बात को बताइए, क्या सच है क्या झूठ है। और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। तो आप ही लोग अपने आप को उस स्तर से ढाल के देखिए। तो यही सब कुछ बातें हैं दोस्तों। और रही बात पार्टी चलाने के लिए, हमने इतनी बड़ी मेहनत की, स्वयं अपने घर पे हमने उद्घाटन करवाया, सभी कलाकारों को भोजन करवाया। मैं ही दौड़ दौड़ के सभी कलाकारों के घर गया, सभी कलाकारों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया। अगर बात समझने लायक होती तो इतना इंसान किसी के साथ में, किसी की इतनी बेइज्जती करने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे जो भी होगा, चाहे जो भी काम करता होगा, कितना भी पैसा पाता होगा, वो उस काम को छोड़कर ही भागेगा भाई। तो हमने अपनी जगह अपने हिसाब से सही किया है।
अब आप लोगों के नज़र में गलत किया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और जो हमने किया है सही किया है। किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो अपने आप को उस जगह पे कभी नहीं रखेगा, उनके सामने कभी नहीं आएगा। और भी बातें हैं, और भी बातों को हम आप लोगों को बताएंगे अगले वीडियो में। आप लोग क्या कमेंट करते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और कमेंट में जवाब दीजिएगा ज़रूर। तो सभी दर्शकों को फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।